अगर आपने ये खाद अभी तक नहीं दी है, अपने गुलदाउदी के प्लांट्स हों या फिर कटिंग हो, सभी में ये खाद दीजिए। बहुत ही शक्तिशाली खाद है। अगर ये नहीं दी तो सब कुछ देना बेकार है, क्योंकि ये एक ही खाद सभी खादों के बराबर है। इसी में सारे के सारे न्यूट्रिशन इस खाद से मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग फार्म। मैं मीनाक्षी मान दिल्ली से। और आज हम एक ऐसी खाद के बारे में बात करेंगे जो कि जैविक खाद है और बहुत ही सारे न्यूट्रिशन जो हैं इस खाद में मिलते हैं। चाहे कोई भी आप रासायनिक खाद या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप पौधों में डालते हैं, उसकी बजाय आप इस खाद को डालेंगे तो ये सारे आपके वो सब काम करेगी जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र कर सकता है। यानी कि इस खाद को डालने से आपके पौधों में फल और फूलों की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आप देखते ही खुश हो जाएंगे। तो ये जो खाद है किस तरीके से काम करती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है, ये खाद डालने से हमारी जो भी कटिंग्स हैं या फिर कोई भी पौधे हैं, उनकी जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से बनता है। एक के बाद एक जो है जड़ जो है एक दूसरे से बनती चली जाती हैं और जड़ों का जो है जाल बन जाता है, जिससे कि हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी बात ये होती है, इस खाद को डालने से जो पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ती है और पौधे में हरियाली ज़्यादा मात्रा में आती है। इस खाद को डालने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि पौधे की हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरी बात यह है कि इससे जो है फल और फूल में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं या पौधे जो है बेजान से हैं, मरने को हो रहे हैं, तो आप इस खाद को डालिए। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छी जान पड़ जाएगी और पौधा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। चौथी बात यह है कि ये खाद जो है आप घर पर भी बना सकते हैं और ये इस खाद की मात्रा गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर इस खाद को आप नहीं डाल रहे हैं तो गोबर की खाद जो है आप ज़रूर डालिए अपने पौधे में। उससे जो है हमारा जो ये खाद है वो आपको उसकी कुछ मात्रा आपको गोबर की खाद से मिल जाएगी। ये खाद 3 प्रकार की होती है, दानेदार रूप में भी आती है, लिक्विड के रूप में भी आती है और ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो ये जो खाद है ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या होता है? ये हमारे पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। ये मैंने जो है लिक्विड फॉर्म में मंगाया है और ये 100 ml की बोतल है। इसको हमें 10 लीटर की बाल्टी में सिर्फ 5 ml लिक्विड जो है हमें एक पूरी बाल्टी में 10 लीटर में इसको मिलाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप शुरुआत में अगर डाल रहे हैं तो इसकी थोड़ी ही मात्रा यूज़ कीजिए। वैसे तो ये जैविक खाद है, कोई भी नुकसान नहीं करेगी आपके पौधे में। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अगर पौधे में पीलापन आ रहा है तो आप इस खाद को डालिए, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन की मात्रा जो है मिट्टी में, हमारे जो मिट्टी होती है उसमें आजकल कार्बन की मात्रा की कमी होती जा रही है, जिससे पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए आप इस खाद को अपने सभी प्लांट्स में लिक्विड के रूप में डालेंगे तो जल्दी से असर दिखता है। वैसे जो दानेदार फॉर्म आती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और पौधों में जो है लिक्विड खाद का जल्दी से उपयोग हो जाता है और रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलता है। ये जो मेरे पौधे हैं, थोड़ा इनमें मैंने जो है 1 दिन पहले से ही पानी बंद कर दिया था ताकि मैं अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूं तो ये पौधे जो हैं अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। अब देखिए ये अगले दिन मैंने वीडियो बनाया है तो पौधे देखिए कितने अच्छी तरीके से खिलखिला रहे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप भी इस फर्टिलाइज़र को डालिए और कोई भी विंटर प्लांट हो या फिर समर प्लांट हो, आप सभी में इस खाद को डाल सकते हैं। एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये खाद बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इसको नहीं डाला तो सब खाद देना बेकार है। महीने में सिर्फ एक बार इस खाद को दीजिए। देखिए मेरे कुछ गुलदाउदी के जो पिछले साल के प्लांट हैं उनमें कलियां भी बननी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो मैंने छोटे पॉट में लगाए हैं वो इस साल मैंने कटिंग द्वारा लगाए हैं। तो मैं जो है पिछले साल के जो प्लांट होते हैं मैं उनको भी इसी तरीके से मेंटेन कर लेती हूँ, तैयार करती हूँ। ये देखिए मेरे पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी टॉपिक पे ऐसी ही जानकारी।